नाउ स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं। हम लोग ये पहले देखेंगे कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है और उसके वर्किंग रूल को देखेंगे और फिर हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन को किसी पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करने में, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं, del 2u over del x स्क्वायर प्लस del 2u over del y स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि राइट हैंड साइड में जीरो ना हो गया अगर फंक्शन होता है तो हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। इन जनरल नोटेशन इस तरह से भी लिखते हैं, del 2u इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई। ये स्टूडेंट ये आपका क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन कहता है। नाउ अगेन इसको अगर मेथड इसको हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग या अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग डील करें तो अगेन यहाँ del 2 by del x स्क्वायर को हम लोग uij के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, del 2 by del y स्क्वायर को भी हम लोग uij के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अगेन अब इसमें भी स्टेप साइज हम लोग क्या लेते हैं, x और y का इस स्टेप साइज h ही ले रहे हैं। तो सेम जिस तरह से लाप्लास में हम लोग ड्राइव किए थे यहाँ पे भी हम लोग सिंपली ड्राइव कर सकते हैं। तो x की जगह हम क्या ले रहे हैं, स्टेप साइज x में हम h ले रहे हैं और y में भी स्टेप साइज क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं। तो x को हम लोग IH लिख सकते हैं क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर x को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, आप I के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं और I इंटू एच कर रहे हैं, यानी कि उस पोजीशन पे आप पहुंच गए। y को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी IH से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x को रिप्रेजेंट करेंगे I इंटू एच से, y को भी रिप्रेजेंट करेंगे I इंटू एच से, क्योंकि राइट हैंड साइड फंक्शन है। तो x जो है चेंज हो जाएगा IH और y जो है वो भी चेंज हो जाएगा IH। क्यों ऐसा चेंज होगा कि लेट्स से आपके पास x है और आपने डिस्क्रिटाइज कर दिया है और इसकी वैल्यू आपको चाहिए कि यहाँ पे ये कौन सी x है, तो x कौन सी है इसके लिए आप क्या डील कर रहे हैं। आपके पास ये देखें कि i की वैल्यू 0 1 2 क्योंकि डिस्क्रिटाइजेशन है, i की वैल्यू 0 है, लेट्स से ये i की वैल्यू 0 है, ये i की वैल्यू 1 है, ये i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू क्या है या स्टेप साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम x को i के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वही वहां पे पहुंच जाएंगे। या आप y की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंगली i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो है, या आप कह सकते हैं y को j, क्योंकि j i j के फॉर्म में लिखते हैं, y को j इंटू एच कर देंगे तो आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल u x y को आप क्या लिख सकते हैं, u x y को इन जनरल u i इंटू एच कॉमा j इंटू एच लिख सकते हैं। तो ये हम बात करेंगे जब x और y को चेंज है। नाउ del 2 by del x स्क्वायर को हम ओपन कर दें i j के अकॉर्डिंगली एंड del 2 by del y स्क्वायर को भी हम लोग i j के अकॉर्डिंगली चेंज कर ले। तो यहाँ पे x में चेंज है, यानी कि जो भी है फिक्स, यहाँ पे j फिक्स होगा, i चेंज होगा। सेकेंड टर्म में y में आप क्या कर रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, यानी कि j आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा, i फिक्स होगा। सो जैसे ही डिस्क्रिटाइज किए x को IH और y को JH लिख लिया और del 2 by del x स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं। सिंस h में ही स्टेप साइज लिया था इसलिए 1 by h स्क्वायर, यहाँ भी 1 by h स्क्वायर। लिखने का तरीका आई होप क्लियर है। फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हम लोग डील कर चुके हैं ऑलरेडी। del 2 by del x स्क्वायर और लाप्लास में भी यही इक्वेशन हम लोगों ने डराइव किया था, यही इक्वेशन को यूटिलाइज किया था। सो यहाँ पे चेंज आप हमेशा देखिए x में चेंज है, x में चेंज है और आप क्या लिखा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट स्लोप था उसका आप क्या कर रहे हैं, सेकंड स्लोप निकाल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप बात करें तो j फिक्स है और i में चेंज है तो i माइनस 1 i j i प्लस 1 del 2u by del y स्क्वायर, यानी y चेंज कर रहे हैं, यानी j चेंज कर रहे हैं, i फिक्स कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। ना स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो सारी वैल्यूज को आप क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो h स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम लोग ले जाए, या आप कह सकते हैं h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन जो जनरेट होगी इसी को कहेंगे हम 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोग कंबाइन कर दिया UIJ को तो क्या हो गया, -4 UIJ और h स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन जनरेट हुई है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो यही इक्वेशन को हमें यूटिलाइज करना होगा जब भी पॉइजन इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगेन पॉइजन इक्वेशन दिया रहेगा, नोटेशन आपको क्लियर है, IJ का अकॉर्डिंगली किस तरह से लिखते हैं और आपको ये पता है कि x को हम IH और y को JH क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू i इंटू एच है, यानी कि किसी न किसी कौन सा ग्रिड इस पे मैच कर रहा है या किस ग्रिड पॉइंट की बात कर रहा है, किस मेस पॉइंट की बात कर रहे हैं, y में किस मेस पॉइंट की बात करें तो करस्पॉन्डिंग x और y उस हिसाब से चेंज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट अगर हम प्रॉब्लम को बात करें कि किस तरह से डील करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आप इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे del 2u के अकॉर्डिंगली और जो भी फंक्शन है उसको i और j के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। नाउ इसमें आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है आप इसमें i इक्वल्स टू 1 j की वैल्यू 1 और 2 के अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हो। आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट होगी और सेट ऑफ इक्वेशन जैसे ही जनरेट होगी तो उसको आप एलिमिनेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट हो गए और इनिशियल वैल्यू आप किसी दो वैल्यूज को या तीन वैल्यू को 0 0 करके भी आप गॉस सीडल के अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू हम जो है तीन को हम इनिशियली 0 दे दिए
तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, एक की वैल्यू आ गई लेट से। तो जैसे ही एक की वैल्यू आ गई, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी दूसरे वैल्यूज को अकॉर्डिंगली, जिस तरह से हम कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। सो स्टार्टिंग अप्रोच यही है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से जो है अप्लाई किया जाता है ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो आप ये लिख लेंगे ना, इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू आप क्या करेंगे, वैरी करते हुए चले जाएंगे। आई की वैल्यू लेट से 1, आई की वैल्यू 0, क्योंकि ग्रिड स्पेसिंग है, यानी आई की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से ले सकते हैं, जे की वैल्यू भी 0 1 2 3 इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो है डिस्कस करते हैं। सो आई स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि फॉर्मेशन किस तरह से जनरेट हुआ है। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पॉइजन इक्वेशन का क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं, या जो भी अननोन है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे लिए यहाँ पे एक पॉइजन इक्वेशन दे रखी है, del 2u इक्वल्स टू -81xy। तो ये पॉइजन इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि del 2u लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ xy है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें एक बाउंड्री कंडीशन भी दे रखा है, u0y, ux,0, u1,y और ux,1 की वैल्यू गिवन है, और स्टेप साइज भी आपको मेंशन है कि 1/3 है। और ये भी बताया है कि x की वैल्यू 0 to 1 हो सकती है, y की वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। स्टेप साइज आपको x और y में भी हमेशा पॉइजन हो या लाप्लास है, हम दोनों में सेम रखते हैं स्टेप साइज। तो अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि जो पॉइजन इक्वेशन है उसको हम हमेशा रेक्टेंगुलर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं स्क्वायर मैश ही होगा, क्योंकि दोनों का स्टेप साइज सेम है। तो एक स्क्वायर मैश के अकॉर्डिंगली पहले हम लोग मेंशन कर लेते कि ओवरऑल है क्या, बाउंड्री वैल्यू किस तरह से दिया हुआ है, और किस तरह से हमें जो भी अननोन्स है वो क्या है हमारे नोटेशन के अकॉर्डिंग, उसको किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम एक क्या बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, एक्स जो वैरी करता है 0 to 1 और जिसमें स्टेप साइज क्या है 1/3, और वाई भी वैल्यू वैरी कर रहा है 0 to 1 जिसमें स्टेप साइज क्या है 1/3। तो स्टूडेंट गिवन प्रॉब्लम के लिए 0 to 1 में x है, तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू 0 है लेट से, और स्टेप साइज आपने क्या लिया 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये 2/3 और फिर से 3/3 to 1, यानी x की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 1 में। सिंपली y की वैल्यू भी ये क्या है, यहाँ क्या है 0 है, और ये क्या है 1/3, ये y की वैल्यू 2/3 और ये y की वैल्यू 1, यानी कि जो भी एक स्क्वायर दिख रहा है वो 0 से 1 तक है आपके पास x एक्सिस में, y एक्सिस में भी 0 to 1 है। सो स्टेप साइज आपको पता चल गया कि स्टेप साइज हम किस तरह से यूज करते हैं। नाउ अब वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन है, तो अगेन हम हमेशा ij के ही अकॉर्डिंगली डील करते हैं। तो ij के अकॉर्डिंगली अगर डील करें तो ओवरऑल ये वैल्यू है आपके पास क्या है, ये सारी बाउंड्री पे वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गिवन कंडीशन से। u0, y इक्वल्स टू क्या है 0, और ux, 0 क्या है 0, यानी कि u0, y यानी कि x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 है, y चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब x की वैल्यू 0 किस हिसाब से ले रहे हैं या किस वैल्यू को लेते हैं आप, तो अगेन ij के अकॉर्डिंगली डील करें तो ये वैल्यू क्या कहलाता है, ये 0,0 कहलाता है। ये आप i चेंज हो रहा है, यानी कि x एक्सिस चेंज हो रहा है, j फिक्स है, तो ये क्या है u1,0, ये 2,0, ये 3,0 है हमारे लिए ij के और नोटेशन के लिए। ये x का नोटेशन था, x जो येलो कलर में है वो x की वैल्यूज है, वाई कलर जो येलो कलर है वो वाई की वैल्यूज है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। नाउ जो डिफरेंट कलर से हम लोग ग्रीन कलर से यूज कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है या नोटेशन है आई जे के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके पास u00, u10, u20, u30 है। और अगर हम इसकी बात करें, इस बाउंड्री की बात करें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई जो है वो तो 0 ही है, जे क्या हो गया है अब इंक्रीज हो गया, यानी कि ये 0,1 है, ये 0,2 है और ये 0,3 है। इस तरह से सोच सकते हैं। अगर इधर बाउंड्री की बात करें तो ये 3,0 था, ये क्या है 3,1, ये वैल्यू है 3,2 और ये वैल्यू है 3,3 की। और सारी बाउंड्री इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये u1,3 हो जाएगी, ये u2,3 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब बाउंड्री वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि आपके पास x की वैल्यू देखिए 0 कहाँ है, x की वैल्यू यानी कि फर्स्ट पोजीशन आई किससे रेफर कर रहा है x से, वो जे भी किससे रेफर कर रहा है y से। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये u01 है, ये 02 है, ये u03, ये 01 है, यानी यहाँ पे 0 फिक्स है। y की कोई भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो ये जो बाउंड्री है आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री, इसकी वैल्यू 0,0 गिवन है, ये 0,0 गिवन है। नाउ राइट हैंड साइड की बात करें कि अगर 1 हो जा रहा है, x की वैल्यू 1 हो जा रहा है और y कुछ भी हो, x की वैल्यू 1, अगेन x की वैल्यू 1 आपके पास दिख रहा है, x की वैल्यू है 1, इसी ये बाउंड्री आपका नोटेशन क्या है, अगेन डील करें तो i की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 1, i की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि अगर x की वैल्यू क्या है 0, 1/3, 2/3 एंड 1, लेकिन i के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, आई में ये स्क्रिप्ट यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, लेकिन x में आई होप आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू यानी कि जो
3 है, x की वैल्यू जो 1 है वो i में 3 है, तो x की वैल्यू 1 कॉमा y की वैल्यू क्या है, कोई भी रहे वैल्यू क्या है 100। तो अगेन ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 या y की वैल्यू i की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है। ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि x की बात करें 1 या i की वैल्यू बात करें 3, तो i की वैल्यू 3 यही वैल्यू है। नाउ टॉप की बाउंड्री की बात करें तो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, इसमें y चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि x, 1 की वैल्यू क्या है 100, x, 1 की वैल्यू क्या है 100, यानी x की कुछ भी हो, y की वैल्यू 1, अगेन y में भी डिस्क्रिटाइजेशन आपके पास है क्या, y की भी हम लोग लिख सकते हैं 0, 1/3, 2/3, 1, लेकिन अगर j की बात करें तो j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। डिस्क्रिटाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग यही है, जो उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यू है, इसलिए तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू i इंटू क्या होती है h, 1 इंटू एच की वैल्यू 1/3, 2 है तो 2 इंटू 1/3, 2/3, 3 इंटू 1/3 इज 1। y की वैल्यू की बात करें तो y क्या होता है i इंटू j, तो आप i से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो आपके पास जो है y की वैल्यू मिलती हुई चली जाती है। तो ये u13, u23, ये u33 की वैल्यू क्या है 100 है, ये सारी वैल्यूज भी 100 है। तो स्टूडेंट बाउंड्री वैल्यू क्या हो गई, ux, 1 इक्वल्स टू 100, यानी कि x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 1, यानी y की वैल्यू 1 इन द सेंस j की वैल्यू 3। तो ओवरऑल ये सारी वैल्यूज क्या है आपके पास 100 गिवन है। तो आपका प्रॉब्लम जो है गया, यानी कि सारे बाउंड्रीज वैल्यू गिवन है 0, 0, और इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी आपके पास 0 है, x चेंज करते जाए, y की वैल्यू फिक्स है 0, y की वैल्यू फिक्स है, यानी j की वैल्यू 0 फिक्स है, तो यानी ये भी वैल्यू क्या है 0, 0, 0 है, यानी कि आपके लिए ये 0, 0 है, ये 0, 0 है, टॉप की वैल्यू 100 और सबसे बाउंड्री वैल्यू क्या है 100, यानी कि ओवरऑल प्रॉब्लम किस तरह रिड्यूस हो गया। तो सारी बाउंड्रीज हमें पता चल गई, ये वैल्यू 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये आपका पास 0, और बाकी 100, 100, 100, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 0, 0, 0 है, और ये आपका 100 है। तो स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग बाउंड्री वैल्यू पता चल गया। अब अननोन्स क्या है, तो आपके पास जो भी ग्रिड है या कह सकते हैं मेस, उसमें आप देख लीजिए क्या क्या अननोन्स है आपकी। ये वैल्यू निकालनी, तो लेट से ये u1 है, ये वैल्यू डिटरमाइन करना है u2, ये वैल्यू डिटरमाइन करना है u3, लेट से ये वैल्यू डिटरमाइन करना है u4। तो नोटेशन u1, u2, u3, 4, u4 आपको कैलकुलेट करना है गिवन इक्वेशन, जो पॉइजन इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले बाउंड्री की इक्वेशन आपने निकाली है, बाउंड्री वैल्यू निकाल लिया। अब इस बाउंड्री वैल्यूज को यूज करके या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोगों ने डिराइव किया था उसको यूटिलाइज करके u1, u2, u3, 4, u3 एंड u4 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन जनरेट होगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे वो क्या होगी, इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आपके पास जो अननोन्स है वही सी की वैल्यू आएगी। सो ओवरऑल स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू अगर बात करें या आई की वैल्यू बात करें तो क्या आपको निकालना है, u3 किससे रिप्रेजेंट करके, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट करें, यानी u3 हमारे लिए क्या हो जाएगा u11, ये u11 है नोटेशन के अकॉर्डिंगली। u4 हमारे लिए क्या है, आई की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये सेकंड मेस है आपका आई में, आई एक्सिस में, तो ये 2 हो जाएगा, और j में क्या है ये 1, तो ये 2, 1 हो गया। ये वैल्यू सिमिलरली ये 2, 2, 2 है, और ये वैल्यू सिमिलरली ये आपका 1, 2 है। तो आपको डिटरमाइन करना है u12, u22, u21 एंड u22, ये चारों वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है i j के अकॉर्डिंग, और अदरवाइज नोटेशन u1, u2, u3, u4 आपको डिटरमाइन करना। तो अगेन हमने ये देख लिया, देख लिया है कि अब आपका रिकरेंस रिलेशन क्या है, उस रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम सारी वैल्यूज अननोन्स वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट ओवरऑल हमारे पास ये रिलेशन था, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कह सकते हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मुलेशन है, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ h² f ऑफ xy। xy की जगह हमारे पास क्या है, क्योंकि 81xy है, x की जगह is रख लिया, y की जगह jh रख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो i इंटू j h², और ओवरऑल h की पावर 4 हो जाएगा राइट हैंड साइड, h की पावर 4 माइनस 81 i इंटू j, और सिंस स्टूडेंट h की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1/3, तो h की पावर 4 क्या हो जाएगा 1/81 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल राइट हैंड साइड इज सिंप्लीफाई इज नथिंग बट माइनस आई जे। तो बहुत ही वेल नोन प्रॉब्लम था, क्योंकि 81 इसलिए जनरेट था, h की वैल्यू 1/3 इसलिए गिवन थी कि ओवरऑल राइट हैंड साइड एक आई की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। तो राइट हैंड साइड क्या हो गया आई, क्योंकि h की पावर 4 1/81 और 81 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल इस स्कीम को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू हम फिक्स कर ले 1, j की वैल्यू क्या कर ले 1 पुट कर दे इसमें, इस पूरे इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी।
तो स्टूडेंट जैसे ही आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें इस टाइप का इक्वेशन जो है जनरेट हो जाएगा u02 u22 u13 u11 u12। और सिंस आप जानते हैं अननोन्स हमारे लिए क्या है, u12 है अननोन, u11 u22 और u21 है अननोन। तो सिंस u02 u13 की वैल्यू नोन है यानी कि ये बाउंड्री वैल्यूज है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर नोटेशन आपको पता है किस तरह से नोटेशन को डील कर रहे हैं और आपके बाउंड्री कंडीशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो u0,2 u1,3। तो स्टूडेंट अगर बात करें तो ये सब वैल्यू भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1,0, ये वैल्यू आपका क्या है 2,0, ये वैल्यू क्या है 3,0। सिंपली ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0,1, ये वैल्यू 0,2, ये वैल्यू क्या है 0,3। सिंपली हम इस वैल्यू को किसके कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं, ये u1,3 है, ये आपका u2,3, दिस इज नथिंग u3,3। सिंपली हम इसकी बात करें, ये 3,1 है, ये क्या है 3,2। तो यानी कि जो कॉन्साइड करेगा उसको हम इसके अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं ना। u0,2 क्या है 0 और एक एक्सप्रेशन क्या जनरेट हुआ u1,3 और u1,3 क्या है 100। तो यानी कि एक जगह 0 रखना है, एक जगह हमें 100 रखना है। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन किसका जनरेट हो जाएगा u22 u11 u12 का, और यही हमारा क्या है अननोन्स है। सो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट इक्वेशन, और ये अननोन्स है हमारा u11 u12 u22, ये अननोन्स है। सिमिलरली i इक्वल्स टू 2 j इक्वल्स टू 1 आप यूज करेंगे, i इक्वल्स टू 2 j इक्वल्स टू 2 यूज करेंगे। तो आप आपके लिए जो भी i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 और 1 यूज करेंगे, i की वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। तो ओवरऑल 4 इक्वेशन जनरेट हो जाएगी और बाउंड्री वैल्यू आपको पता है, तो उस नोटेशन को यूज करके आप 4 इक्वेशन और 4 अननोन्स के आपके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट जैसे ही आई और जे को हम लोग वेरी कराते हुए चलेंगे, तो आई की जे की वैल्यू 2 पे हमें ये इक्वेशन मिला जिसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। आई की वैल्यू 2 जे इक्वल्स टू 1 पे इक्वेशन इसी तरह से जनरेट होगा, बाउंड्री वैल्यूज आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपके पास ये इक्वेशन 2, सिमिलरली इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। लॉजिक पता है, आप एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन में आई और जे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो आपके गवर्निंग एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में, इसमें हाँ आई और जे को हम शिफ्ट करते हुए जो है चेंज करते हुए चले जा रहे हैं, और बाउंड्री वैल्यूज भी हम यू आई जे के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये 4 इक्वेशन आपके पास जनरेट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट हो गई। यहाँ पे अगेन आप इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से 4 इक्वेशन 4 अननोन्स को सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से यूटिलाइज कर सकते हैं, या इनबिल्ट प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग भी होता है कैलकुलेटर में, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे तो u1,12 u22 u21 और u1,2 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे सॉल्व करेंगे u12 आ जाएगा 51.08 और वो जो है सेम वैल्यू u21 की आ जाएगी 51.08। क्यों, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में एक्सप्रेशन यहाँ u22 u11 है, यहाँ भी u22 u11 है। राइट हैंड साइड की वैल्यू -102 है, यहाँ भी -102 है। चेंज किया है आपको दिख रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 21। तो ओवरऑल ये दोनों वैल्यू की वैल्यू जो है एग्जैक्ट सेम हो जाएगी, तो वो 51.08 एंड 51.08। तो आप यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले u1 और 4 को यूटिलाइज करके u12 को रिप्लेस कर दीजिए u21 से, तो आपको बस सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन में डायरेक्टली गवर्न हो जाएगी u22 सेकंड से और u11 आपके पास थर्ड इक्वेशन से। तो आई होप स्टूडेंट ये आप जो है डील कर सकते हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। सो ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल स्टूडेंट पॉइजन इक्वेशन के लिए हमें अननोन्स को जो है फाइंड आउट करना होता है, और साथ ही साथ आपको नोटेशन क्लियर होना चाहिए कि नोटेशन क्या है। तो ओवरऑल ये u1 u2 u3 u4 जो इनिशियली हम लोग देखे थे एक ही स्क्रिप्ट में, और ओवरऑल 2 स्क्रिप्ट में आई और जे के स्क्रिप्ट में भी हम लोगों ने देखा। तो नोटेशन क्लियर होना चाहिए, सारी वैल्यूज को आप जो है आई और जे के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। अगेन पहले आप एक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिटाइज करते हैं, और एक्स की वैल्यू आई इंटू एच होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू लिख लेते हैं। आई की वैल्यू इनिशियली 0 टू हम जो भी बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हुए चले जाते हैं। जे की वैल्यू भी हम 0 टू हम बाउंड्री जो भी है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई और जे के स्क्रिप्ट में आ जाता है, और जैसे ही आई जे के स्क्रिप्ट में आता है तो हमें बाउंड्री गिवन हमेशा जो है लाप्लास हो या पॉइजन हो, बाउंड्री की वैल्यू आपको हमेशा पता होता है। जैसे बाउंड्री पता चल जाती है, हम जो है सिंपल जो है टास्क जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करके हम वैरी करते हुए चले जाते हैं आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, और जैसे ही वैरी करते हुए चले जाते हैं हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट होता है, और जैसे ही सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं यही हमारा क्या हो जाता है अननोन जो है, यही हमारा क्या हो जाता है वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, जिसको हमें निकालने की जरूरत होती है। तो आई होप आपको पॉइजन इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और किस तरह से अप्लाई करते हैं फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन किसी पॉइजन इक्वेशन को, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा।
तो स्टूडेंट हम लोगों ने सेकंड आउटकम अचीव कर लिया। हम लोगों ने ये देखा सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन क्या होता है और उसका वर्किंग रूल क्या होता है किसी भी पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करने के यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन या फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो अगेन पॉइजन इक्वेशन यानी कि del टू यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे del टू यू इन द सेंस हम जो भी फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन को यूज किए तो जो हमें एक रिकरेंस रिलेशन मिलता है आई और जे के अकॉर्डिंगली, और सिंस एक्स की वैल्यू आई एच होती है और जे वाई की वैल्यू क्या हो जाती है जे एच हो जाती है, और सिंस एक्स का भी डिस्क्रिटाइजेशन हम एच लेते हैं स्टेप साइज और वाई की भी स्टेप साइज हम क्या लेते हैं एच लेते हैं। तो ओवरऑल एच स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो ओवरऑल जैसे ही इक्वेशन हम जनरेट करते हैं रिकरेंस रिलेशन जैसे ही जनरेट कर लेते हैं तो जो भी आपके पास जो प्रॉब्लम होता है वो उसमें बाउंड्री वैल्यू हमेशा गिवन होता है। तो जैसे ही बाउंड्री वैल्यू पता चल जाता है हम उस स्कीम में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू वेरी कराते हुए चले जाते हैं तो सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट हो जाता है और सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट मीन्स जो भी अननोन था जो भी वैल्यू नोड या मेस पे हमें पता करना होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा एक पॉइजन इक्वेशन को यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन या फाइनाइट डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंगली।